हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज के इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है वो कवर करने जा रहे हैं। एक ही वीडियो में ये पूरा एक्ट आपको मैं समझा दूंगा। इस एक्ट का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी जम्मू कश्मीर है, उसके अंदर ये वाला टॉपिक आता है। आप जम्मू कश्मीर के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर आपको यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं वो क्लियर कर दूंगा। उसके बाद इसको डेप्थ में पढ़ना होगा वो भी पढ़ा दूंगा। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आते हैं। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करें, ये बिल एक्चुअली में होता है कि पहले बिल हम इंट्रोड्यूस करते हैं, लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी करेंगे। उसके बाद जब वो दोनों जगह पास हो जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, जब प्रेसिडेंट साइन कर लेते हैं उसके बाद वो एक्ट बन जाता है, मतलब कानून बन जाता है। तो पहले बिल की बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल की अगर हम बात करें, होम मिनिस्टर जी ने इंट्रोड्यूस किया था। होम मिनिस्टर कौन थे तब उस टाइम पे? अमित शाह थे। अभी भी वही हैं प्रेजेंट में, बट अमित शाह ने से इंट्रोड्यूस करा था कहाँ पर? राज्यसभा में। कुछ बिल ऐसे रहते हैं जिनको स्पेशल पावर रहती है कि उनको आप राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, पहले उनको आपको लोकसभा में करना होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन वाले इस बिल की बात करें, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं था कि पहले लोकसभा में आपको इसको इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया था? इसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। या सबसे बड़ा पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। और कब किया था? 5 अगस्त 2019 को ये जो बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया था वहाँ पे। ये वही है जिसके कारण जम्मू कश्मीर स्टेट जो है 2 यूटीज़ में बन चुका था। हम उसी एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, होम मिनिस्टर जी अमित शाह जो है उन्हें राज्यसभा में पेश करते हैं 5 अगस्त 2019 को। और 5 अगस्त को ही जो ये बिल की अगर हम बात करें, ये राज्यसभा में पास हो जाता है। अब अगर वो राज्यसभा में पास हो गया, फिर वो कहाँ पर जाएगा? राज्यसभा में पास होने के बाद वो जाएगा लोकसभा में। क्योंकि पार्लियामेंट के बारे में जब आप पढ़ते हो, पार्लियामेंट में आता क्या है? एक लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिला के तो पार्लियामेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट मतलब वो जो कानून वगैरह बनाने का काम करते हैं। अब राज्यसभा में पास हो गया, अब इस बिल को कहाँ पे जाना था? लोकसभा में जाना था। राज्यसभा में 5 अगस्त को पास होता है, फिर लोकसभा में कब जाता है? 6 अगस्त 2019 को, एक दिन बाद ये लोकसभा में जाता है। और लोकसभा में 6 अगस्त को पास भी हो जाता है। 5 अगस्त को राज्यसभा में पास होता है, 6 अगस्त को ये बिल जो है लोकसभा में पास होता है। फिर जो बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जब पहुंचता है, प्रेसिडेंट तब कौन थे? रामनाथ कोविंद जो भी हैं। फिर रामनाथ कोविंद जी की बात करें, ये जो है एसेंट दे देते हैं इस बिल को, यानी कि हामी साइन कर लेते हैं इस बिल पर 9 अगस्त 2019 को। और जैसे वो साइन करते हैं, इसका मतलब क्या है? ये बिल जो है वो एक्ट के रूप में बन चुका है। और उसी दिन, और इस एक्ट से होता क्या है, जो स्टेट है जम्मू कश्मीर की, उस टाइम पीरियड पर जो स्टेट थी जम्मू कश्मीर की, वो 2 यूनियन टेरिटरीज में बन जाती है। एक यूटी हमारी बनती है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूटी बनती है लद्दाख। ये बेसिक फंडा है इस जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का। अब उसी दिन जब प्राइम प्रेसिडेंट साइन करते हैं, उसी दिन एक नोटिफिकेशन भी पब्लिश करा जाता है, जिसके बाद कहा जाता है कि ये दोनों यूटीज़ जो हैं, जम्मू कश्मीर की बात करो फिर लद्दाख की बात करो, ये इफेक्ट पे कब आएंगी? 31 अक्टूबर 2019 से। साइन तो मैंने आज कर दिए हैं, बट 31 अक्टूबर 2019 से जो है वो 2 यूटीज़ हमें बनकर आएंगी। 31 अक्टूबर के बाद से हम इनको यूटी मानना स्टार्ट कर देंगे। अभी फिलहाल तब तक हम इसको स्टेट ही मान के चलेंगे। 31 अक्टूबर ही क्यों सेलेक्ट करा गया था? इसका जो आंसर है कई बार आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कई बार आपको बता चुका हूँ उनके बारे में। आयरन मैन, अब आपको हिंट समझ ही गए होगी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी और इसलिए को वहाँ पे स्पेशली इस डेट को तभी वहाँ पे चुना गया था। किसकी बर्थ एनिवर्सरी की बात कर रहा हूँ, ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं। इस बिल की बात करें, हमने कहा पहले राज्यसभा में पास हुआ था 5 अगस्त 2019 को। तो राज्यसभा में हुआ क्या था? 125 मेंबर्स जो थे वो इसके फेवर में थे इस बिल के, और 61 मेंबर्स जो थे वो इसके अगेंस्ट में थे। और इसको पास करने के लिए अच्छा था 50% से अगर वोटिंग हो गई, यस वगैरह हो गया, तो इसका मतलब ये बिल पास हो जाएगा। तो वहाँ पे 125 मेंबर्स जो थे उनने इसके फेवर में रहे थे, 61 मेंबर्स अगेंस्ट में रहे थे, तो राज्यसभा में बिल पास हो गया। लोकसभा की बात करें, 370 वोट्स जो है वो फेवर में थी और 70 वोट्स अगेंस्ट में थे, तो लोकसभा में पास हो गया था। ये बेसिक फंडा था। इस अगर हम एक्ट की बात करें, जम्मू कश्मीर एक्ट बन चुका है ना, इसकी बात करें, इस एक्ट की बात करें, 14 पार्ट्स में बंटा हुआ ये वाला एक्ट। 14 पार्ट्स हैं इस एक्ट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। 103 सेक्शंस हैं, 5 शेड्यूल्स हैं। जो 14 पार्ट है ना, 14 पार्ट्स हैं, इसके अंदर 103 सेक्शन भी हैं। ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद वाले सेक्शन जो है, मैं पहले उनको जिनको शॉर्ट में समझने इस टॉपिक को, वो मैं पॉइंट्स कवर करवा देता हूँ, बाकी थोड़े डेप्थ में चल लेंगे, ठीक है। जिसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर कहा गया था जो लद्दाख यूटी है उसमें क्या होगा, कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगी, और बाकी की जो 20 डिस्ट्रिक्ट बचती हैं वो जम्मू कश्मीर में यूटी में आ जाएंगी। पहले जम्मू कश्मीर की बात करें, स्टेट की बात करें, 22 डिस्ट्रिक्ट थी। अब यूटी बनने के बाद यहाँ से दो डिस्ट्रिक्ट थी, वो कहाँ पे चली गई? लद्दाख यूटी में। यानी कि कारगिल और लेह जो है वो लद्दाख का हिस्सा बन चुके हैं, और जो बाकी 20 डिस्ट्रिक्ट बची हैं वो जम्मू कश्मीर यूटी का हिस्सा रहने वाली हैं, ऐसा कहा गया।
और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के लिए 4 सीट्स एलोकेट करी गई। और लोकसभा की बात है, राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के कितनी सीट्स हैं, 4 सीट्स हैं। और लोकसभा की अगर हम बात करें यहाँ पर, एक सेकेंड, 5 सीट्स जो है जम्मू कश्मीर को दी गई लोकसभा में, और 1 सीट जो लद्दाख यूटी को दी गई लोकसभा में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रख सकते हो, जम्मू कश्मीर जो है यूटी की बात करें 239A आर्टिकल के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर यूटी जो है पुडुचेरी की तरह काम करेगी। और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहेगी। जो जम्मू कश्मीर यूटी में पहले क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी। तो अब जो है वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली रहने वाली है जम्मू कश्मीर में, यानी कि यूनिकैमरल सिस्टम यहाँ पे रहने वाला है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली रहने वाली है उसमें टोटल सीट्स कितनी रहने वाली हैं, 107 सीट्स होंगे जिस पर डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। जो डायरेक्ट इलेक्शन से वहाँ पे मेंबर इलेक्ट होंगे वो कितने रहने वाले हैं, 107 रहने वाले हैं। और 24 सीट्स जो हैं वो पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें उसमें वैकेंट भी रखी गई हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड पहले 6 साल का हुआ करता था, 5 साल का हो जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सीएम भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूटी में रहेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर यूटी का, जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है वो क्या करेगा, वो कॉमन हाई कोर्ट बन जाएगा जम्मू कश्मीर यूटी का भी और लद्दाख यूटी का भी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके लिए जिनको शॉर्ट में समझना है कि ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है क्या, वो वाकई में आपको समझाने का ट्राई कर रहा था। अब थोड़ा डिटेल में चल लेते हैं, सेक्शन वाइज चल लेते हैं। आपको बताया कि 14 पार्ट्स है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, जो कि 103 सेक्शंस में बंटा हुआ है और 5 इसमें शेड्यूल्स भी हैं। अब हम पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 1 को कहा गया है प्रिलिमिनरी। पार्ट 1 का जो नाम दिया गया है प्रिलिमिनरी, इस पार्ट 1 में 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में सिंपली टाइटल दिया हुआ है कि जो हमारे पास पूरा, अब समझ लो कि चलो ये जो पूरा टाइटल है इसको दिया गया कि इसको हम कहेंगे क्या, इस चीज़ को हम इसको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, मतलब हेडिंग दी गई है पार्ट 1 में सेक्शन ए में। और सेक्शन 2 में डेफिनेशंस बताई गई हैं। आप जब पूरा ये एक्ट पढ़ोगे उसमें कहीं पर आपको अपॉइंटेड देखने को मिलेगा, कहीं पे इलेक्शन कमीशन, कहीं पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, कहीं पे शेड्यूल्ड कास्ट, कहीं पे शेड्यूल्ड ट्राइब, इस तरह के जो भी वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे उनका मतलब क्या है वो आपको पार्ट सेक्शन 2 में समझाया हुआ है। समझ गए। पार्ट 1 जो है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, उसको प्रीलिम नाम दिया गया है। इसमें 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल नाम दिया गया है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं। सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो। अगर हम पार्ट 2 की बात करें, इसको नाम दिया गया है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इस पर मेन सेक्शन आपको सेक्शन 3 आता है। सेक्शन 3 ही आपको बताता है कि जो यूटी लद्दाख है उसमें कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट आएंगी। और सेक्शन 4 जो है वो आपको बताता है कि यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें, इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स आने वाले हैं, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के जो भी बाकी एरिया बचा था वो सारा जम्मू कश्मीर यूटी में आने वाला है। सेक्शन 3 किसके बारे में बताता है, यूटी लद्दाख के बारे में कि कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। और सेक्शन 4 किसके बारे में बताता है, जम्मू कश्मीर यूटी के बारे में, उसको कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसी पार्ट 2 की बात करें, इसमें सेक्शन 5 भी आता है जहाँ पे कहा गया था जो गवर्नर रहने वाला है अभी फिलहाल स्टेट का, वही हम गवर्नर बना देंगे यूटी का, लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का कुछ टाइम पीरियड के लिए। बट जो भी है, पहले एलजी कौन बने थे यहाँ पर, जो पहले गवर्नर थे, उनको एलजी कहा जाने वाला था, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहने वाले थे। जो पहले एलजी बने थे जम्मू कश्मीर यूटी के, वो कौन बने थे, जीसी मुर्मू बने थे। पार्ट 1 हमने देख लिया कि मेन प्रिलिमिनरी था। पार्ट 2 में रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया। पार्ट 3 की बात करेंगे इस एक्ट के, तो वहाँ पे बताया गया रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में किस तरह का रिप्रेजेंटेशन रहने वाला है जम्मू कश्मीर का। जैसे सेक्शन 9(1) इसमें एक इंपॉर्टेंट आ जाता है, वहाँ पर क्या बताया हुआ है, सेक्शन 9 क्लॉज 1 की बात करें, यहाँ पर क्या बताया गया है कि 4 मेंबर्स जो फिलहाल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे राज्यसभा में, वही 4 मेंबर आगे भी रहने वाले, मतलब 4 सीट्स जो 4 सीट्स जो वो एलोकेट करेगी यूटी जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में। सेक्शन 9 क्लॉज 2 की बात करें, यहाँ पे क्या कहा गया, जो टर्म रहने वाली है ऑफिस की, ये जो मेंबर्स की रहने वाली है वो पहले की तरह इसमें कोई चेंज नहीं रहने वाला, जितना ड्यूरेशन पहले था तो ड्यूरेशन अभी भी रहने वाला है। इसी पार्ट 3 की बात करके यहाँ पे लेजिस्लेचर में बता रहे ना किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी, मतलब लेजिस्लेचर मतलब क्या, लॉ मेकिंग बॉडी, जो जैसे पार्लियामेंट वगैरह होगी, वहाँ पे जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया जा रहा है। सेक्शन 9(1) में बताया गया कि राज्यसभा में कितनी सीट्स रहने वाली हैं। सेक्शन 10 की बात करेंगे, वहाँ पे बताया गया कि 5 सीट्स जो हैं वो एलोकेट की जाएंगी जम्मू कश्मीर यूटी को, और 1 सीट जो एलोकेट की जाएगी लद्दाख यूटी को लोकसभा में। पहले राज्यसभा को बताया था सेक्शन 9(1) में, सेक्शन 10 में लोकसभा के बारे में बता रहे हैं। सेक्शन 11 क्लॉज 2 में बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस करवाएगा जम्मू कश्मीर चाहे लद्दाख की बात करें, हाउस ऑफ पीपल के लिए जो इलेक्शंस कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन करवाएगा। इसी पार्ट 3 में सेक्शन 13 भी है जो बताता है कि जम्मू कश्मीर यूटी जो है, जैसे 239A आर्टिकल की बात करें जो कि पुडुचेरी में एप्लीकेबल है, वही सेम आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर यूटी में एप्लीकेबल रहने वाला है। इसका मतलब क्या है कि जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो लद्दाख पुडुचेरी की तरह काम करने वाली है।
सेक्शन 14(1) की बात करें, वो बताता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है जम्मू कश्मीर का, जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर का, वो कौन से आर्टिकल के अंदर अपॉइंट किया जाएगा, आर्टिकल 239 के अकॉर्डिंग उनको अपॉइंट किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे अब लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाएगा, एलजी कहा जाएगा। प्रेजेंट में हमारे एलजी कौन है, ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं, 14(2) की बात करें, यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली रहने वाली अब यूटी जम्मू कश्मीर के लिए, यानी कि यूनिकैमरल हो गया, बाई कैमरल नहीं रहा ये सिस्टम वगैरह। सेक्शन 14 क्लॉज 3 की बात करें, कहा गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, वो डायरेक्ट इलेक्शन से जो बंदे इलेक्ट होंगे वो कितने करने, 107 बंदे हमें इलेक्ट करने अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें। सेक्शन 14(4) सब क्लॉज 1 की बात करें, यहाँ पे क्या कहा गया है, ये सारा पार्ट 3 के अंदर आ रहा है कि 24 सीट्स जो हैं वो वैकेंट रहेंगी यूटी जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, किसके लिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। सेक्शन 15 में कहा गया है अगर वुमेंस को अगर एलजी लगता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वुमेंस जो है उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन वगैरह नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो अपनी मर्ज़ी से 2 मेंबर्स को वहाँ पे नॉमिनेट भी कर सकते हैं। सेक्शन 17 में कहा गया है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उसका टाइम पीरियड 5 साल का रहने वाला है। सेक्शन 50 सब कुछ पार्ट 3 में आ रहा है। सेक्शन क्योंकि देखो लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद लेजिस्लेटिव बॉडी के बारे में बता रहे हैं ना। सेक्शन 53(1) में क्या बता रहे हैं, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहने वाला है जिसमें नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी वहाँ पर होगी। बट उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, टोटल जितने भी मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में उसमें 10% से ज़्यादा वो मेंबर नहीं होने चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर हैं वो 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन रहेगा, चीफ मिनिस्टर्स के हेड रहने वाले हैं। और सीएम की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, देखो इलेक्शंस की बात नहीं करेंगे, इलेक्ट कौन करेगा, इलेक्ट तो हम लोग करेंगे। यहाँ पे बात करें अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट जो है उनकी कौन करेगा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। और जो बाकी मिनिस्टर्स होंगे उनके अपॉइंटमेंट भी एलजी करेंगे, बट चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से करेंगे। पार्ट 3 तक आपको क्लियर हो गया। पार्ट 4 में बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का रहने वाला है यूटी लद्दाख का। यहाँ पर कहा गया है जो यूटी लद्दाख का है वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे, बट एलजी की हेल्प से करेंगे। पार्ट 5 में डेलिमिटेशन के बारे में बताया गया, कंस्टिट्यूंसीज़ के बारे में। पार्ट 6 में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताया हुआ है। पार्ट 7 में कुछ मिसलेनियस ट्रांजिशनल प्रोविजन जैसे फंड्स के बारे में बताया हुआ है। पार्ट 8 की बात करें, इस एक्ट के वहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, सेक्शन 75(1) क्लॉज है। यहाँ पर क्या कहा गया है, जो हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर का वो अब कॉमन हाई कोर्ट बन जाएगा, यूटी जम्मू कश्मीर का भी और यूटी लद्दाख का भी। मतलब इन दोनों यूटीज़ का जो कॉमन हाई कोर्ट रहेगा, जैसे हम हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वो दोनों का कॉमन हाई कोर्ट रहने वाला है। पार्ट 8 तक हो गया हाई कोर्ट। पार्ट 9 में बताया गया है एडवोकेट जनरल के बारे में। देखो अगर आप चाहते हो आपके नोट्स वगैरह इसके मिल जाए तो आपको वो नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। एक तो आपको जो पीडीएफ आपको बता रहा हूँ इसी फॉर्मेट में मिल जाएगा, और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिलता है तो कुछ दिनों में जो ये सब कुछ आपको टाइप करके हम वेबसाइट में पब्लिश कर देंगे, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके भी आप पढ़ लोगे आराम से, कभी भी रिवीजन करना चाहते हो रिवीजन कर सकते हो। और इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद कहीं पर भी जाकर क्वेश्चन वगैरह ट्राई करना, आप मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर दे लोगे, और हम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लाएंगे। पार्ट 9 की बात करें, वहाँ पर क्या बताया गया है, एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में। इसमें सेक्शन 79 क्लॉज 1 आता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मेन क्या कहा जाता है यहाँ पे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो कि क्वालिफाइड होगा, मतलब कि जिन्हें जज ऑफ हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। मतलब ऐसा बंदा जिसकी क्वालिफिकेशन जो है वो हाई कोर्ट के जज बनने के लायक होंगी, उन्हें एडवोकेट जनरल जो है वो अपॉइंट करा जाएगा। कौन अपॉइंट करेंगे, एलजी अपॉइंट करेंगे जम्मू कश्मीर यूटी के लिए। अब कुछ बेसिक फंडा यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। इसके बाद क्या होता है, सेक्शन आपको बताया पार्ट 5 में 14 रहने वाले, बट आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस करे। अब 106 इसके बाद हुआ क्या, 106 सेंट्रल लॉज जो थे वो डायरेक्टली यूटी जम्मू कश्मीर लद्दाख में एप्लीकेबल हो गए, क्योंकि पहले कुछ लॉज नहीं एप्लीकेबल होते थे, जैसे आधार एक्ट, आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, पहले आरपीसी चलता था, अब आईपीसी आ गया, राइट टू एजुकेशन 2019, इस तरह के कुछ एक्ट्स जो डायरेक्टली जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी में एप्लीकेबल हो गए। 153 स्टेट लॉज जम्मू कश्मीर के तो उनको हटा दिया गया था। 160 स्टेट लॉज जो जम्मू कश्मीर यूटी के वो अपने थे वो यहीं पे रहेंगे ही रहेंगे, और साथ में कहा गया था, और 7 लॉज और भी थे जो कि अमेंडमेंट के थ्रू जम्मू कश्मीर यूटी में एप्लीकेबल रहेंगे। ये कुछ बेसिक फंडा था। अगर ऐसे आपको मैं बताना चाहूँ कि जब ये जम्मू कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल की बात करूँ मैं, जब ये पार्ट इंट्रोड्यूस करने वाले थे वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में, उससे पहले आपको पता हो कितने सारे चेंजेस वहाँ पर करे गए। जैसे वहाँ पे कुछ मेंबर्स को हाउस अरेस्ट करा गया, जैसे फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, महबूब मुफ्ती, से कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स को हाउस अरेस्ट करा
डाला गया था 35,000 पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो डिप्लॉय करे गए थे। उसके बाद और भी कई सारे यहाँ पे जैसे इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, उसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। इस तरह का मतलब उससे पहले प्रेसिडेंट रूल चल रहा था जम्मू कश्मीर में ना, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, आपको पता होगा उसके बारे में। मेन क्या था कि जब ये 31 अक्टूबर के बाद क्या हो गया, क्योंकि डेट क्या रखी थी 31 अक्टूबर से यूटी बन जाएगी। अब नो ड्यूल सिटीजनशिप, अब किसी भी तरह की ड्यूल सिटीजनशिप नहीं रही जम्मू कश्मीर में। मतलब पहले क्या था कि एक पर्सन जो था वो इंडिया का सिटीजन होने के साथ साथ अगर वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला तो जम्मू कश्मीर का सिटीजन भी होता था, ड्यूल सिटीजनशिप होती थी। अब वैसे कुछ नहीं रहा। उसके बाद सेंटर के लॉज जो थे वो डायरेक्टली अप्लाई हो रहे थे यहाँ पे। कोई सेपरेट लॉज जैसे आर्टिकल 370 था वो हट गया था, स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता था जम्मू कश्मीर को, वो यहाँ पे हटा दिया गया था। अब 2 झंडे नहीं रहे जम्मू कश्मीर के, पहले 2 फ्लैग रहते थे, अब जम्मू कश्मीर के 2 फ्लैग नहीं रहे। इलेक्शन जो पहले मतलब हर 5 साल के बाद होने वाले, अब पहले ऐसा नहीं होता था, अब हर 5 साल बाद इलेक्शन हुआ करेंगे। सेंटर जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल 360 रहता है, अब सेंटर जो है वो इमरजेंसी भी लगा सकता है। पुलिस की बात करें और पब्लिक ऑर्डर की बात करें, अब वो कौन मैनेज करने वाला है, अब वो सेंटर यानी कि पुलिस और सेंटर के अंडर आ गया है। जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली किसकी तरह रहने वाली है, पुडुचेरी की तरह रहने वाली है। और लद्दाख की बात करें तो वो चंडीगढ़ की तरह रहने वाली है। इतना क्लियर हो गया। हाई कोर्ट कॉमन हाई कोर्ट रहने वाला है। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो कि लाए गए, जो आपको मैं स्टार्टिंग में भी समझा चुका हूँ, अभी दोबारा से समझा रहा था। ये कुछ चेंजेस हुए जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के। मतलब इसमें था क्या सिंपली कि जम्मू कश्मीर को जो स्टेट उसे रीऑर्गेनाइज करा गया, 2 यूटीज़ में करा गया, एक जम्मू कश्मीर यूटी और एक लद्दाख यूटी। बाकी अगर आपको समझ आया है, ये जो पूरा टॉपिक था, क्योंकि शॉर्ट में एक वीडियो में कवर कराने का ट्राई किया मैंने, अगर आपको समझ आया है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना हाँ समझ आया। वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर अभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करो तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। बाकी हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सभी के सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से आप जाके विजिट कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।